दिल्ली चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद भाजपा को दिल्ली की सत्ता सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, जबकि आतिशी को चुनाव में जीत मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए आम आदमी को सिर्फ 23 सीटों पर समेट दिया है, जबकि भाजपा को 47 सीटों पर जिताते हुए सत्ता सौंपने का निर्णय सुनाया है। दिल्ली में 27 साल बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाते हुए दिल्ली की जनता ने 48 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के सर पर जीत का सेहरा बांधा है। भाजपा सरकार बनती देख गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे प्रवेश वर्मा ने आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 8 सीट जीती है, जबकि 40 सीटों पर उसे बढ़त है, यानी कुल 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी एएपी 9 सीट जीती है और 13 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कुल 22 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बदलाव में एएपी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई है। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। इस बीच केजरीवाल को हराने वाले भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने पहुंचे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दिल्ली चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 7 विधायकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि यदि आप चाहते हो कि हम जेल चले जाएं तो हमें हरवा दीजिएगा, और जनता ने उन्हें 7 सीटों से हराकर अपना फैसला सुना दिया है। देखिए, रुझान तो लोकसभा के चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आप चाहते हो कि हम जेल चले जाएं फिर से तो हमको हरवा दीजिएगा, और यदि आप चाहते हो कि हम जेल के बाहर रहें तो भाजपा को हरवा दीजिएगा। जनता ने उनको ठीक से सम्मान दिया और 7 की 7 सीटें उनको हरवा दिया। तो चुनाव का रुझान उसी समय आ गया था। क्या होता है कि एक सीमा के बाद झूठ, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, दुष्टता, एक सीमा के बाद नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पिछले 11-12 सालों से यह व्यक्ति दिल्ली के नागरिकों को सिर्फ धोखा दे रहा था, सिर्फ झूठ बोल रहा था, सिर्फ मूर्ख बना रहा था। रोज़ अपनी बातें बदलते थे, पहली कही बातों के ठीक विपरीत अगले दिन बोलते थे। जनता इतनी मूर्ख नहीं होती है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, थोड़े बहुत लोगों को काफ़ी समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सारे लोगों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनता का विद्रोह है, ये केजरीवाल की हार नहीं है। ये जनता का केजरीवाल के दुष्टतापूर्ण आचरण के खिलाफ उनका एक लोकतांत्रिक आंदोलन है और विद्रोह है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है
जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत रखें। अगर वो समझते हैं कि तथाकथित रूप से बिजली दे करके, पानी दे करके रोज़ किसी को अपमानित करते रहेंगे, रोज़ पूरे देश में दिल्ली का नाम बर्बाद करते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी ताकतों को प्रश्रय देते रहेंगे, रोहिंग्याओं को प्रश्रय देते रहेंगे, अपराधियों को प्रश्रय देते रहेंगे, मुस्लिम कट्टरता को बढ़ाते रहेंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होते रहेंगे और जनता इन छोटी मोटी सुविधाओं के नाम पर उनको वोट देती रहेगी, देती थी, उसकी सीमा थी, अब वो ख़त्म हो गया तो उनका भ्रम टूट गया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स।